प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता की धरती से चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जब दुनिया की नजरें पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोवोबो की मुलाकात पर थी, तब बंद कमरे में एक ऐसी डील फाइनल हो रही थी जिसने बीजिंग के रक्षा एक्सपर्टों के पसीने छुड़ा दिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तस्वीरें आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। सनातन की गहरी छाप लिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा भव्य स्वागत किया है। चाइना ने सलामी दी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 12,000 किलोमीटर की जो मिसाइल है उन्होंने फायर की सबमरीन से। सोचिए, चाइना ने भारत के प्रधानमंत्री को सलामी दी है। मैंने इस चीज को स्टडी किया है कि ये जो आज ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम या बाकी हुआ, और दूसरा ये भी है कि ट्रेड के वाले से बहुत काम हुआ है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडिया जो है ना, वो डी-डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता की धरती से चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जब दुनिया की नजरें पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोवोबो की मुलाकात पर थी, तब बंद कमरे में एक ऐसी डील फाइनल हो रही थी जिसने बीजिंग के रक्षा एक्सपर्टों के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, इंडोनेशिया ने अब भारत की उस अस्त्र मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मारक क्षमता का लोहा पाकिस्तान में घुसकर मनवाया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने एक छोटे से अस्त्र के जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन का गेम ओवर कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। जी हां, जकार्ता में मंगलवार को जो कुछ हुआ वो सिर्फ दो देशों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक नए डिफेंस सुपर पावर का उदय था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोवोबो के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की। जी हां, भारत ने न केवल इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दी, बल्कि अब अपनी सबसे आधुनिक अस्त्र मिसाइल भी सौंप दी है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने इंडोनेशिया के जरिए चीन की घेराबंदी पूरी कर ली है। अब सबसे पहले समझिए कि यह अस्त्र मिसाइल क्या बला है और इंडोनेशिया इसके पीछे क्यों पागल है। देखिए, अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को तब तबाह कर देती है जब वो पायलट की आंखों को दिखाई भी नहीं देता है। 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और सुपरसोनिक रफ्तार इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की श्रेणी में खड़ा करता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका युद्ध का अनुभव यानी कि बैटल प्रोवन होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपनी जिस ताकत का प्रदर्शन किया, उसमें इन मिसाइलों की भूमिका ने दुनिया भर को चौंका दिया। इंडोनेशिया अच्छे से जानता है कि अगर उसे चीन के आधुनिक सुखोई और जे सीरीज के विमानों का मुकाबला करना है तो उसे भारत के अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए अब ये एमओयू साइन हो गया। अब बात करते हैं उस एंगल की जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। जी हां, चीन की घेराबंदी की बात। देखिए, इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से उस जगह बैठा है जहां से चीन का व्यापारिक और सैन्य रास्ता गुजरता है। अगर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स भारत की अस्त्र मिसाइल से लैस हो जाते हैं तो चीन की वायुसेना के लिए इस इलाके में घुसपैठ करना सुसाइड मिशन यानी आत्मघाती जैसा होगा। ब्रह्मोस के बाद अब बात अस्त्र की करें तो भारत ने पहले ब्रह्मोस देकर इंडोनेशिया की नौसेना को मजबूत किया, एमओयू साइन किया, और अब अस्त्र देकर उसकी वायुसेना को अजेय बना दिया है। यह पीएम मोदी का वो डबल अटैक है जिसने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार कर लिया है। बता दें, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि अब हथियार बेचने वाला देश बन चुका है, और यह अस्त्र उसका प्रमाण है। अस्त्र मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है, इसे डीआरडीओ ने बनाया है, और जब इंडोनेशिया जैसा बड़ा देश इसे खरीदता है तो पूरी दुनिया को मैसेज चला जाता है, संदेश चला जाता है कि भारतीय तकनीक रूसी या अमेरिकी तकनीक से कम नहीं है, बल्कि कीमत में उससे कहीं ज्यादा किफायती और बहुत कम है। अब तक इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश रूस और चीन पर निर्भर थे, अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन चीन के घटिया माल और उसकी विस्तारवादी नीति ने इन देशों को भारत की ओर धकेल दिया है, और पीएम मोदी ने इस मौके को पहचाना और अस्त्र मिसाइल की डील करके चीन के करोड़ों डॉलर के बाजार को मिट्टी में मिला दिया है। खैर, इस मुलाकात में जो गर्मजोशी दिखी वो चीन के लिए एक कड़ी चेतावनी है। राष्ट्रपति प्रोवोबो खुद एक पूर्व सैन्य जनरल हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि भारत के साथ रक्षा समझौता करने का रणनीतिक महत्व क्या है, और दोनों देशों ने न केवल मिसाइल डील की है बल्कि रक्षा तकनीक साझा करने और हिंद महासागर में भी मिलकर गश्त करने का ऐलान किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तस्वीरें आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। सनातन की गहरी छाप लिए दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा भव्य स्वागत किया है। कई देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए लड़ाकू विमान भेज चुके हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने तो वो बातचीत भी सुनवा दी जो उनके फाइटर जेट्स के पायलट ने पीएम मोदी के एयर इंडिया 1 विमान से की थी।
ये शानदार बातचीत हम आपको भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारत और पीएम मोदी को ऐसा सम्मान देने वाले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का ऐसा सच बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। अभी तक चीन के डर से इंडोनेशिया भारत से हथियार लेने से डरता था, लेकिन प्राबोवो सुबियांतो ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें भी ले ली हैं और अस्त्र मिसाइलें भी ले ली हैं। ऐसे में आपको खास तौर पर प्राबोवो सुबियांतो के कुछ वीडियो देखने चाहिए जो साबित करती हैं कि आज भी सबसे बड़े मुस्लिम देश के सबसे ताकतवर शख्स कितने बड़े सनातनी हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र चल रहा था। इस सत्र में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति सुबियांतो ने अपने भाषण के अंत में कहा, ओम शांति शांति शांति। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरे वीडियोस पर आएंगे। ओम शांति 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 ओम। चलिए अब आपको राष्ट्रपति सुबियांतो का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। 2025 के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बनकर आए प्राबोवो सुबियांतो ने अचानक पीएम मोदी के सामने खड़े होकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने भारत आने से पहले अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था। इन टेस्ट की रिपोर्ट से पता चला है कि मेरा डीएनए भारतीय है। जब भी मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो नाचने लगता हूँ। सुबियांतो का ये बयान साबित करता है कि भारत का सनातन धर्म कहाँ तक फैला हुआ था। आइए ये बयान भी सुनिए। 2 weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So. अब जल्दी से प्राबोवो सुबियांतो का ये वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद आपको फाइटर जेट्स वाली बातचीत सुनवाएंगे। इस वीडियो में पीएम मोदी के सामने खड़े होकर राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि मैं आपकी तरक्की और आपके विकास के रास्ते को कॉपी करता हूं। अगर कहीं से अच्छी चीज सीखने को मिल रही है तो मैं कॉपी करने से नहीं डरता। अच्छी मिसाल को अपनाने पर कोई कॉपीराइट नहीं होता। चाइना ने सलामी दी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। 12,000 किलोमीटर की जो मिसाइल है उन्होंने फायर की सबमरीन से। सोचिए, चाइना ने भारत के प्रधानमंत्री को सलामी दी है। ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना थ्रेटन हो गया भारत के राइट से, और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो चाइना को घेर रहे हैं। चाइना डर चुका है। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो पार्टनरशिप अभी हो रही है, सबसे बड़ी बात है सबांग पोर्ट जो है वो भारत को मिल रहा है। ग्रीन निकोबार टर्मिनल में हम अराउंड 81,000 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पर एक नया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने वाला है, नया रनवे आने वाला है, पूरा मिलिट्री आर्किटेक्चर आने वाला है, मैरीटाइम सर्वेलेंस, और एक तरह से पूरा भारत अब जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका को कंट्रोल कर पाएगा। वो तो एक गेटवे है, मतलब एक तरह से पाथवे है। सबांग पोर्ट आने के बाद हम गेटवे को भी कंट्रोल करेंगे। चाइना जो है भारत को एक तरह से घेर रहा है बांग्लादेश के अंदर। मोंगला पोर्ट उसने ले लिया। तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट उसके ऊपर काम कर रहा है। फिर हमारा लाल मोनीराट जो पोर्ट है, जो बेस है, उसने एक्टिवेट करके रखा है। चिटागोंग पोर्ट लेके रखा है। तो भारत भी क्या कर रहा है, ब्रह्मोस्फीयर एक तरह से क्रिएट कर रहा है। जितने भी चाइना के नेशंस है, जो चाइना के साथ जिनका बाउंड्री प्रॉब्लम्स है, सबको ब्रह्मोस दे रहा है। फिलीपाइंस को ऑलरेडी चालू कर दिया है। देखिए, हमने 3 बैटरीज ऑलरेडी दे दी है। अभी इंडोनेशिया हमसे लेने को तैयार हो गया है। वियतनाम हमसे लेने को तैयार हो गया है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट आसियान मेंबर है, और ये जो आसियान ग्रुप है ना, ये डिसफंक्शनल ग्रुप है। मतलब सब लोग मतलब ये अपना इकोनॉमिक फायदा देखते हैं, इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है, चाइना इसी कमजोरी के द्वारा सबको एक दूसरे से लड़ाता रहता है। भारत वहां पर एंटर कर रहा है। फिलीपाइंस को उसने ब्रह्मोस दिया, अब ले रहा है इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया सिर्फ ब्रह्मोस नहीं ले रहा है, ब्रह्मोस के साथ अस्त्र MK1 जो भारत की BB-RAM मिसाइल है वो ले रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में सबको याद होगा PL-15E जो चाइना का जो BB-RAM मिसाइल है वो फटा नहीं था। उसके बाद चाइना की जो सेल है वो खत्म हो चुकी है। भारत की अस्त्र BB-RAM मिसाइल जो है हर जगह यूज की जा सकती है। उसको आप फाइटर जेट में यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, बॉम्बर में यूज करते हैं, इवन UAV में यूज कर सकते हैं। तो अब इंडोनेशिया भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स मांग रहा है, क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स। और भारत की जो अस्त्र MK1 BB-RAM मिसाइल है वो कंपेरेबल है अमेरिका की एमराम से, फिर यूरोप की मीटियोर मिसाइल, फ्रांस की माइका मिसाइल, और आप चाइना की तो PL-15E से तो बहुत ही बढ़िया है, और रशिया की जो R-77 है वैसा है। ये हवा में ही एक तरह से, मतलब आप सोचिए, हमें अभी चाइना में जाके अटैक करने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में रहकर ही ये मिसाइल छोड़ दें तो ये चाइनीज टेरिटरी में जाके पिन पॉइंट अटैक करने वाला है। ये काम कर दिया है। सबसे बड़ी बात है अंबर जी, आप ये दिखाइए कि भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया का जो इलेक्शन कमीशन है
उसके बीच में करार हुआ है। देखिए, वेस्टर्न नेशंस हमेशा भारत को बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत के ईवीएम के ऊपर कितने लोगों ने सवाल उठाए हैं। आज वो ही इंडोनेशिया भारत के अंदर, आप देखिए, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक करार कर रहा है कि वो बोलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें इंडियन मॉडल की जरूरत है। ये सबसे बड़ी बात है अमर जी। और सेकंड, आप ये सब, और एक चीज है, यूपीआई, भारत का यूपीआई और इंडोनेशिया के अंदर जो उनका पेमेंट सिस्टम है, दोनों का इंटीग्रेशन होने वाला है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बोथ द कंट्रीज विल बी शेयर्ड। भारत के जितने भी लोग हैं, अभी जैसे बाली जाते हैं हनीमून के लिए, बहुत लोग जाते भी हैं इंडिया से, अब उनको डॉलर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो रुपया लेके जा सकते हैं और वहां पर जाके डायरेक्टली वो पेमेंट इंडोनेशियन रुपये में कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑलरेडी लाइव हो जाएगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मैंने इस चीज को स्टडी किया है कि ये जो आज ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम या बाकी हुआ है, और दूसरा ये भी है कि ट्रेड के वाले से बहुत काम हुआ है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडिया जो है ना, वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे दोनों जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमें वी हैव टू वर्क फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ गाइडलाइंस ऑन लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक इंडोनेशिया। सुना है? ये डी डॉलराइजेशन नहीं है तो क्या है? अच्छा, अमेरिकन या बाकी दुनिया तो इसको देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, ये डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यूरोपियंस को अच्छा लगेगा कि आप ईयू उसमें ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन को तो नहीं अच्छा लगता। तो इंडिया जो है बेसिकली वो 24/7 एक ही चीज पे काम कर रहा है, और वो क्या है? वो ये है कि हमें किस तरह डी डॉलराइजेशन करनी है, अपनी करेंसी को कैसे प्रमोट कर। जितना ज्यादा इंडिया डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा इंडिया की करेंसी के ऊपर दबाव आ रहा है। आप देखें कि इंडियन जो करेंसी है उसकी आप पोजीशन चेक कर लें कि क्या है। वो इंडियन करेंसी इन अ डिफरेंट पोजीशन में आ गई है। अब ये जो डील हो रही है, ठीक है, जहां पे सुपरसोनिक मिसाइलों की डील हो रही है, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, इसको आप देखें तो मैं तो एक तरफ इंडिया बिजनेसेस आपने ठीक करना चाहता है इंडोनेशिया के साथ बैठ के। बिजनेस से मुराद ये है कि वो ये समझता है कि हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, इकोनॉमी ये वो। अच्छा, मजे की बात है, इंडिया कहते हैं हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इस तरह की चीजें भी करते हैं, और वो भी करते हैं। हम इंडोनेशिया कहते हैं हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इंडिया बहुत देर से मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर काम कर रहा है कि मैं ग्लोबल सिस्टम में स्पेस बनाऊं। तो वो दुनिया में तमाम मुल्कों के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है पोर्चुगल का प्रेसिडेंट जो है, उसने कुछ अर्सा पहले यूएन में तकरीर कर दी, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, किस चीज में सपोर्ट करते हैं? कि जनाब हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं कि वो आ जाए यूएन के अंदर, हम उनको सपोर्ट करते हैं। दिस इज व्हाट इज सेड इन फैक्ट। अच्छा, इस चीज को देखते हुए कि जी हम, और फिर दूसरी बात है जी आसियान की सेंटर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन रियलिटी तो इंडिया गया ही वहां पे मोदी साहब, लगता है मुझे दो चीजों की वजह से गए हैं। एक तो ये बताने के लिए कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हमारे कल्चरल डोमिनेंस है इसके ऊपर, ठीक है जी। इंडिया अपनी कल्चरल जो डोमिनेंस है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरी तरफ डिफेंस की बात कर रहा है, और तीसरी तरफ डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा है कि हमें सारी की सारी डी डॉलराइजेशन पे जाना। अब ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, साउथ एशिया जो है वो साउथ ईस्ट, अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में जा रहा है, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में जा रहा है, इंडिया अपना मुस्तकबिल जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में देखता है। अच्छा, इस चीज को आप, इस ट्रेंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। दूसरी तरफ अगर आप इस चीज को देखें कि वो अपना, जिसे कहते हैं ना, अपनी एक, अच्छा इंडियंस जब मिडिल ईस्ट में आते हैं, इंडियंस तो अपनी सिविलाइजेशनल लिंक ढूंढते हैं कि जी मुसलमानों के साथ ये था, हमने वो किया, फलान किया, ट्रेडिशनल कल्चर, हिस्ट्री, दिस दैट, लेकिन इन रियलिटी तो वो चीजें और है। अब जो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किए हैं कि अब साउथ एशिया विल टेक केयर, हम क्या करेंगे, टेक केयर करेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की सिक्योरिटी को, आउटर स्पेस, स्टील, क्रिटिकल मिनरल्स, मैरिटाइम सिक्योरिटी, मेडिकल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सुपरसोनिक वेपन, ब्रह्मोस, फलाना टमकाना, हर चीज वो दे रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की मुलाकात सिर्फ चाय पानी वाली मीटिंग नहीं, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर में है। अब दोस्तों, आज के वक्त में दुनिया बदल रही है, और भारत अब से दूसरों के सामान फेंकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया के डिफेंस टेक देने वाला लीडर बन गया है। इंडोनेशिया ने हमारी ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल में जो इंटरेस्ट दिखाया है, वो दिखाता है कि हमारी आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी दुनिया भर में हिट हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अस्त्रा मिसाइल और उसके हाइट की। देखो, अस्त्रा हमारी डीआरडीओ की बनाई हुई एकदम फार मिसाइल है, जो दूर से ही दुश्मन का गेम बजा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे, जो ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों बातें ऐसे चलती है कि वो मीडिया की रिपोर्ट ऐसा है कि, पर ये सच है कि हमारी मिसाइल की काबिलियत ने बड़े बड़े देशों को हैरान कर दिया है। और रही बात पाकिस्तान, तो उनकी तो दोस्तों हालत ही खराब। एक तरफ भारत इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ
डिफेंस से डील कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी और भी वेपन्स के सहारे जी रहा है। उनका डिफेंस सेक्टर तो इतना पीछे है कि वो चाइना के आगे हाथ फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जब वो भारत की ये कामयाबी देखते हैं ना, तो उनकी जल भून उनका हालत तो होना ही है। वो लोग बस अपनी पार्लियामेंट में बैठकर रोते रहते हैं, जबकि हम ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहे हैं। इंडोनेशिया की लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि वहां हमारी प्रेशर होने का मतलब है साउथ चाइना से मेन अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। ये डील सिर्फ मिसाइल की नहीं, बल्कि एक लंबे समय की दोस्ती की शुरुआत। आने वाले टाइम में भारत का डंका पूरे एशिया में बजेगा, और पाकिस्तान जैसे देशों की तो बस खड़े होकर ताली बजाएंगे। और जो उनकी औकात है, क्या आपको लगता है कि हमें पाकिस्तान जैसे देशों को इग्नोर करके अपने ग्लोबल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए?